है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा है। समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा। सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है। अब प्रेम की वाणी नहीं, ललकार होनी चाहिए। ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर, इतिहास के मानस पटल पर अंकित एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। क्या खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। क्या दौर चल रहा है इस मुल्क में मित्रों। कला को, कलाकारों को, क्रिएटिव लोगों को जिस तरह से तोड़ने का, मारने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर दिनेश सिंदल साहब की पंक्तियां, फिर मैं अपनी पंक्तियां पढ़ूंगा। रास्ते में खूं ही खूं है और डर में तू भी है। घर है कि रिश्तों का जंगल और घर में तू भी है। रास्ते में खूं ही खूं है और डर में तू भी है। घर है कि रिश्तों का जंगल और घर में तू भी है। हुक्म है सब फेल, क्षमा चाहूंगा, हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। एक तो मैं हूं निशाना और नजर में तू भी है। निशाना और नजर तू भी है। अब पढ़ता हूं पंक्तियां कि आंखों का समंदर कहता कुछ और है। जिंदगी तुझसे मेरा रिश्ता कुछ और है और निभा ना पाएंगे ये दोस्ती ज्यादा दिन। मैं बोलता कुछ और हूं, तू सुनता कुछ और है। बदल रहा है मिजाज मेरे शहर का अब, बदल रहा है मिजाज मेरे शहर का अब। हर शख्स का यहां लहजा कुछ और है और सियासत ने देख तुझे भी बदल डाला। तू आदमी वही है, दिखता कुछ और है। कश्मकश मेरे हृदय में आज कैसी चल रही। मौत के साए में क्यों हर जिंदगी है पल रही। आज मेरा अक्स ही क्यों नोचता है जिस्म को। क्यों मेरी मौजूदगी ही अब मुझे है खल रही। सैकड़ों चिंगारियां क्यों उठ रही सीने में अब। जाने कैसी आग में ये जिंदगी है जल रही। और है मुझे मालूम मेरा मुल्क है आजाद, फिर भी क्यों तरक्की मुल्क की बैसाखियों पे चल रही। एक आंकड़ा आप सबके सामने रखता हूं मित्रों। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग शब्द है। बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा मित्रों कि पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए जीवन भी केवल पृथ्वी पर ही है। इसलिए जीवन भी केवल पृथ्वी पर ही है। और विश्व के समस्त देशों में केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके आगे मां का संबोधन लगाया जाता है। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने दुनिया को बताया था कि अभी रोचते लंका न च लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। ये हमने बताया। लेकिन आज विडंबना यह है कि इसी भारत के अंदर नारी शक्ति की अस्मिता पर, उनके वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये आंकड़े कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हिंदुस्तान विश्व के मुख्य 4 देशों में आता है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या ये हमारी 21वीं सदी का भारत। पंक्तियां पढ़ता हूं। क्यों जिंदगी अभिशाप है। इसका बात थोड़ा सा क्यों जिंदगी अभिशाप है। क्यों नारी होना पाप है। क्यों संग हर एक सांस के ये दम है आज घुट रहा। क्यों गुम हुआ सुकून है। क्यों पानी पानी खून है। क्यों द्रौपदी का चीर हर सभा में आज लुट रहा। क्यों द्रौपदी का चीर बहुत कि राक्षसों का राज है, मरा हुआ समाज है। खुद अपने हाथों से क्यों हमने खुद को कैद कर लिया। ये कैसे संस्कार हैं। क्यों मुल्क शर्मसार है। क्यों रक्षकों ने आज भक्षकों का रूप धर लिया। बहुत
ये आया कैसा दौर है, मचा ये कैसा शोर है, ये कैसी आग में हमारी आत्मा सुलग रही। जो देश का गुमान थी, आन बान शान थी, क्यों देश की वो माँ बहन वो बेटियां बिलख रही, क्यों देश की वो माँ बहन। पौरुष के पूजक बतलाओ, पौरुष के पूजक बतलाओ, क्यों आन पड़ी ऐसी नौबत। अरे सिंहों के इस मुल्क में हम कर बैठे कुत्तों सी हरकत। नारी को जिस देश में देवी कहते हैं, मां कहते हैं, क्यों दुर्गा के उस देश में चौराहों पर लुटती है अस्मत, क्यों दुर्गा के उस देश में। हमारा इतिहास हमें क्या कहता है। एक बहुत बड़े देश के राजा की जीवन की घटना आपको बताता हूं। उनके सामने एक मुगल सम्राट की धर्मपत्नी को बंधक बनाकर रख दिया, जो बेहद खूबसूरत थी। उनसे पूछा गया कि महाराज इनका क्या किया जाए, इनकी सुंदरता के ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी माँ अगर इतनी खूबसूरत होती तो शायद मैं भी इतना ही सुंदर पैदा होता। जबरदस्त ये संस्कार कि अगर अमर इतिहास हमारा क्या हमको दिखलाता है, और देखो गुजरे कल में जाकर क्या हमको सिखलाता है। खंगालो चारों वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इतिहास ग्रंथ, अक्षर अक्षर जिसका नारी की गौरव गाथा गाता है। नारी विद्या की जननी है, नारी ही लक्ष्मी रूपा है, संपूर्ण जगत की पालक है, नारी ही शक्ति स्वरूपा है, वो जीवनदायी जननी है, करुणा ममता का संगम है। जितने शब्दों में नारी का यशगान करूं उतना कम है, जितने शब्दों में। आज बदलते वक्त में तुमको क्या से क्या समझ बैठे। अरे चुल्लू भर पानी को जाने क्यों दरिया समझ बैठे। हर रिश्ते हर एहसास के फूलों की सौरभ थी जो नारी, क्यों उस नारी को भोग विलास का एक जरिया समझ बैठे। इस पुरुष प्रधान समाज की इस बर्बरता के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं कि कौन होते हैं पुरुष। जिस संस्कार के लोग आज यहां पर विराजमान हैं, देशभक्ति के महासिंधु में उतरने का प्रयास करता हूं कि नदिया की धार बदल पर्वत पाषाणों को ढो सकते हैं। भुजबल इतना हम धरती में कुंदन तक बो सकते हैं। नदिया की धार बदल पर्वत पाषाणों को ढो सकते हैं। भुजबल इतना हम धरती में कुंदन तक बो सकते हैं। आन उठे जब मर्यादा पर अभ्युत्थान किया करते, आन उठे जब मर्यादा पर अभ्युत्थान किया करते, श्रम की बूंदों से गंगा जल का निर्माण किया करते। अरे मर्द है वो जो सरहद पर जीवन का होम किया करते। जो इज्जत खाए नोच नोच वो मर्द नहीं हो सकते। बदलाओ पुरुष के पूजन बतलाओ, क्यों नारी का सत्कार नहीं, सम्मान नहीं खुद के जितना, क्यों आंखों में है प्यार नहीं। जीवन का वजूद जहां है नारी के होने भर से, क्यों इस भारत में उस नारी को जीने का अधिकार नहीं, क्यों इस भारत में उस नारी को जीने का अधिकार नहीं, क्यों इतना भी अधिकार नहीं जीवन को कुसुमित कर पाए और अपनी मर्जी से जीवन में रंग नवेले भर पाए। मुस्कुरा सके वो पल दो पल, क्यों इतना भी अधिकार नहीं। बह जाए नदियां सी कल कल, क्यों इतना भी अधिकार नहीं, क्यों इतना भी अधिकार नहीं। जीवन में कली खिला पाए, क्यों इतना भी अधिकार नहीं। मर्दों से आंख मिला पाए, क्यों अगली पंक्ति, धन्यवाद। अगली पंक्ति एक बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। मित्रों समझने की कोशिश करना। क्यों इतना भी अधिकार नहीं जीवन में कली खिला पाए, क्यों इतना भी अधिकार नहीं मर्दों से आंख मिला पाए। रावण में इतना जोर नहीं सीता पर आंख उठा पाए, रावण में इतना जोर नहीं सीता पर आंख उठा पाए। खिलजी में इतना शौर्य नहीं पद्मिनी को हाथ लगा पाए। पर दुशासन दुर्योधन ने दुस्साहस यही किया तब भरी सभा में धर्मराज ने चुप्पी साधी है। जब भरी सभा में धर्मराज ने चुप्पी